हेलो गाइस, बिग मोमेंट डे। इस वीडियो का वेट तो बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि एक बिग मोमेंट आएगा तो उस अकॉर्डिंग टू उस डेट को ही मार्केट के अंदर एक बिग मोमेंट आता है। आप जाके प्रीवियसली चेक भी कर सकते हैं। मैंने जब भी बिग मोमेंट के नाम से वीडियो बनाई है, उसके 2 या 3 दिन बाद मार्केट के अंदर बिग मोमेंट आया है, और उस 2-3 दिन को मैंने प्रेडिक्ट करना आपको सिखाया है। फिर से एक बिग मोमेंट वाला सेटअप बन चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे बना है और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो एक रीज़न तो ये है कि मार्केट के अंदर देखो, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट लगातार इस रेंज के अंदर बना हुआ है। कितने दिन से? 24 अक्टूबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आज 7वां दिन था, कल छठा दिन था। मैं कहा था आपसे कि देखो मार्केट इस रेंज के अंदर है, मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा तो एक अच्छा मोमेंट आ सकता है, चाहे अपर साइड चाहे डाउन साइड। परफेक्ट। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज के अंदर खुला और इसी रेंज के अंदर आके बंद हो गया। तो यह मार्केट के अंदर 7 दिन से हो रहा है, और इतनी सारे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर रहे, और रेंज भी काफ़ी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी है। कितनी की रेंज है भाई? लगभग 500 या 600 अंक की रेंज है। तो मार्केट को अब बहुत अच्छी तरह से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक बिग मोमेंट आने वाला है? आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। एक तो मार्केट डे चार्ट के अंदर भी काफ़ी दिन से एक ही रेंज के अंदर है, और अगर हम इस डे को छोड़ दें, ये वाले डे को, ये मोमेंट आई थी लगभग यहाँ पे 500 पॉइंट्स की, हम इसको लीव करते हैं। तो उससे पहले जब मैंने आपको प्रेडिक्ट करना बताया था कि मार्केट के अंदर एक बिग मूवमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर कितने अंक की मूवमेंट आई थी। ये आई थी लगभग 300 अंक की। 300 अंक के अंदर ही मार्केट पूरे दिन बंद हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये एक मोहर ट्रेडिंग का डे था, इसके अंदर मार्केट साइडवेज रहा था। ओके, और ऐसे ही यहाँ देखिए मार्केट 27 अक्टूबर को भी साइडवेज रहा था, और 300 अंक के आसपास की रेंज के अंदर बंद हो गया था। तब मैंने एक वीडियो बनाई थी 28 अक्टूबर को, देखो कि 28 अक्टूबर के अंदर एक बिग मूवमेंट आ सकती है, और आई भी थी। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने लगभग 300 अंक की मूवमेंट दिखाई। एक तो होता है कि पूरे दिन के अंदर 300 अंक की रेंज के अंदर काम करना, और एक होता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद मार्केट 300 या 400 अंक की मूवमेंट दे दे, तो वो होती है मूवमेंट। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेड करता इस साइडवेज वाले दिन, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता इसके ब्रेक डाउन के बाद, तो कितना अंक की मूवमेंट आई? केवल 80 अंक के, 92 अंक की। तो ये कोई मूवमेंट थोड़ी होती है। परफेक्ट ना? ऐसे ही मार्केट ने फिर इसको तोड़ा, अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा। कितना अंक की मूवमेंट आई? केवल 130 अंक की। तो ये कोई मूवमेंट नहीं होती, और आपको कोई पॉइंट भी नहीं मिलते। अगर आप केवल 20-30 पॉइंट के लिए रोज़ खेलते हैं तो बेकार चीज़ है। ओके जी, तो यहाँ पर बिग मोमेंट की बात चल रही है, तो यहाँ देखिए, एक तो इस वाले दिन कौन सी तारीख थी भाई? ये 31 अक्टूबर, मंडे को दिन। मंडे के दिन पूरे दिन मार्केट लगभग 222 अंक की रेंज में रहा, और यहाँ मार्केट देखिए थोड़ा सा मोमेंट तो आई, पर इतनी मोमेंट नहीं आ पाई ब्रेक डाउन के बाद की। अच्छी खासी मोमेंट आई, केवल 160 अंक के आसपास, और मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं मिला ट्रेड करने का, मैंने ऐसा मानना है। ठीक है, 2 दिन हो गए, और आज था तीसरा दिन ऐसा। मार्केट ऊपर से खुला, नीचे तो आया, एक ब्रेक डाउन भी दिया, पर इतना अच्छा टारगेट नहीं मिल पाया कि आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाए, केवल 169 पॉइंट। तो ये निशानी है कि मार्केट के अंदर थोड़ा एक बिग मोमेंट आने वाला है। अच्छा, आप कहोगे सर कि देखो 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट 150 अंक के आसपास की मोमेंट दे रहा है, लगभग 150 अंक के आसपास की मोमेंट दे रहा है। तो क्या 70 पॉइंट अगर ऑप्शंस में मिल जाए तो काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी है। पर ये देखो ना कि डे कैंडल की रेंज क्या है। अगर इस रेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। अभी तो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, कुछ लोगों को कल से प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अपने आप को बेकार कर रहे हैं। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और आप रेंज के अंदर पैसे कमा रहे हो, तो तुक्केबाजी है। जब कल बिग मोमेंट आएगा ना, तो आप लोग उसको ट्रेड नहीं करने वाले। फिर आपको लगेगा कि चलो 100 अंक की मोमेंट आएगी, 150 अंक की मोमेंट आएगी, निकल जाते हैं, आपको मिलेंगे 70-80 पॉइंट। और जो लोग हैं जैसे कि मैं हूँ या कोई बिग ट्रेडर है, वो क्या करेगा, उसी दिन आप उसी मार्केट से 200 या 300 पॉइंट निकाल लेगा, और आपको रिग्रेट होएगा कि यार मैं 100 पॉइंट निकाले, मार्केट तो इतना ऊपर या नीचे चला गया, एक और ट्रेड लेते हैं। तो हो सकता है कि आप वो 100 जो आपने अंक कमाए हैं उसको आप ओवर ट्रेड से हटा दो। तो इसलिए ही मैंने एक प्रीमियम ग्रुप बनाया है अपना, ताकि सबकी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो जाए। खैर वो तो अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर बात यह है कि कोई चांस नहीं है कि इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करें। जो अच्छे ट्रेडर हैं वो इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करने वाले जब तक कि रेंज टूटती नहीं है। इट्स ओके।
अगर बिल्कुल टॉप पे आके एक एम पैटर्न बनता है, नीचे आता है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ इस रेंज के अंदर भी। फिलहाल मार्केट में अगर मैं बात करूँ कि एच निफ्टी कितना चल रहा है, एच निफ्टी चल रहा है 70 पॉइंट डाउन। तो अभी लग रहा है कि डाउन खुल सकता है, सुबह गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, अभी 41,100 पे बंद हुआ है और 41,000 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है भाई साहब। अगर इसके नीचे मार्केट सुबह गैप डाउन होता है, नीचे आके थोड़ा सस्टेन होता है, फिर नीचे आता है, मैं आपको अभी 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि देखो 3 दिन से मार्केट साइडवेज है, एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कल है एक्सपायरी, तो बिग मोमेंट कब आ सकता है, एक तो कल और एक परसों, थर्सडे में या फ्राइडे में। जब भी मार्केट 3 दिन साइडवेज होता है तो अगले 3 दिन मार्केट के ट्रेंडी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो अगर तीन दिन मार्केट साइडवेज हुआ है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और जो आने वाले 3 दिन है वो अगर थर्सडे और फ्राइडे होते हैं, तो 90% चांस होते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिल जाएगा। और यहाँ तो देखो डे कैंडल के चार्ट पे भी रेंज बन रही है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट कम से कम अगर नीचे आना शुरू करता है तो यहाँ तक के आपको टारगेट दिख जाएंगे, जो कि है 378 तक के। 700 पॉइंट के आसपास मूवमेंट आ सकती है, पर हम 700 पॉइंट की मूवमेंट को कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मान लो मतलब कि आप मोमेंट तो कैच कर लोगे, पर 700 अंक की नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 700 अंक टोटल जाएगा। तो आप देखो बिल्कुल टॉप से बॉटम तक के तो पकड़ नहीं सकते आप, है ना। तो यहाँ पर हम काम कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो कि इस रेंज के अंदर मार्केट खुल गया या फिर कहीं यहाँ खुल गया और मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करते हुए थोड़ा सस्टेन किया और तब नीचे आया अपने लोगों को तोड़ते हुए, तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। और ये काम होना चाहिए सुबह के 11 या 11:15 से पहले, ठीक है। ये काम सुबह के 11:15 से पहले होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी ट्रेड मानेंगे। ऐसे ही अपर साइड अगर मार्केट इसको तोड़ता है 41,500 के लेवल को और थोड़ा सा होल्ड करके फिर से इसको तोड़ता है यहाँ पे, तब मैं एक अपर साइड का ट्रेड पकड़ूंगा। और फिलहाल ये जो अभी दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि फ्री है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करिए। आज का लेवल नहीं था तो इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं करी। अगर लेवल बनेगा, ट्रेड बनेगी, बढ़िया सेटअप होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ यहाँ पे बाय कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।